बहुत दिन ऐसा होता है कि कभी ज़्यादा सेवा होती है तो हम खाते भी नहीं, तब तक हम खा ही नहीं पाते, तो वैसे ही रख जाता है हमारा। तो बहुत आसान है राधा रानी के लिए व्रत रखना। तो जब भी किसी का आविर्भाव होगा, जब भी किसी का तिरोभाव होगा, तिरोभाव मतलब कि जब अप्रकट, जैसे वैष्णव अप्रकट होते हैं, तो हमें 12 बजे तक फास्टिंग करनी होती है। फास्टिंग मतलब कि हमें 12 बजे तक खाना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, पानी इसके बगैर रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्विस करनी होती है हम लोग को, जैसे टेम्पल में सर्विस कर रहे हैं तो शायद पानी ले सकते हैं, पर अदरवाइज खाना कुछ नहीं है 12 बजे तक उस दिन स्पेशली। तो आपके पास, सबके पास वैष्णव कैलेंडर होना चाहिए। वैष्णव कैलेंडर को फॉलो करना है, मेरे हम बच्चों के पास नहीं होगा, है आपके पास? आईजीए ग्रुप पे किसके पास है, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं जिनके पास वैष्णव कैलेंडर है। तो कितने लोग हमारे यहाँ जो बैठे हैं आईजीए ग्रुप में है, इस्कॉन गर्ल्स फोरम का जो ग्रुप है उसमें है आप लोग, किसी न किसी ग्रुप में, कोई भक्तिशाल ग्रुप है, सुखेश आप लोग, और अलग ग्रुप में भी है ना, सुखेश्वरी मकेश्वरी, किसी में भी है, आपके हाथ खड़ा करना तो वहाँ पर मैसेज आ जाएगा आपके पास। सभी लोग हैं ना ऑलमोस्ट, आप नहीं है, माता जी नहीं है, ये भी नहीं है, अभी नहीं जुड़े बाकी। आप लोग कहाँ से है बेटा? हाँ, गोविंदपुरी से आए। तो सिस्टर आप लोग पहली बार आए क्लास में? महामिलन में आए थे आप लोग। महामिलन में कैसे पता लगा आपको? गाजर, आप उनकी शमेशी ग्रुप में आए थे? अच्छा, तो अपना हाथ खड़ा करना था, फिर आप बात नहीं करो माता जी प्लीज, हरी बोल, बात नहीं करो, बात मत करो, ठीक से बैठो। इधर देखो, मैं भेज दूँगी अभी आपको, इधर इधर मुकर के बैठो। मैं बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ राधा रानी के ऊपर, आपने शायद कभी सुनी नहीं होगी। आप वैसे उसका ड्रामा भी हो सकता था, मुझे पहले पता होता था मैं ड्रामा तैयार करा देता, तो बहुत दुख हो रहा था कि मैं ड्रामा क्यों नहीं कराया इसके ऊपर, कि मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि कल सैटरडे था, कल वो रस्ता का वो मीटिंग था 2 घंटे का, फिर वो उसमें बिजी रही मैं, तो इसलिए आज का कर नहीं पाई स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कि दुर्वासा मुनि आते हैं एक बार, हाँ, राधा रानी के घर पे। तो राधा रानी जो है वो इतनी अच्छी सर्विस करती हैं, इतनी अच्छी सर्विस करते हैं कि दुर्वासा मुनि वरदान देके जाते हैं। क्या वरदान देके जाते हैं? कि जो कोई भी तुम्हारे हाथ से पका हुआ खाएगा वो अमर हो जाएगा, उसकी उम्र लंबी होगी ना, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो जब यशोदा मैया को पता चलता है तो क्या करती है, राधा रानी से बोलती तुम मेरे गाना के लिए पकाओ, उनके लिए खाना पकाया करो। जब अभी राधा रानी की शादी नहीं हुई है, अविवाहित है, उससे पहले की बात है, तो राधा रानी के घर जाती हैं और पकाती हैं उनके लिए। और सारी पंचायत मतलब जितने भी लोग होते हैं, ब्रज के लोग भी वो भी यही चाहते हैं कि कृष्ण की आयु बड़ी हो। क्यों? क्योंकि जब भी कोई संकट आता है तो कौन बचाता है? कृष्ण बचाते हैं, चाहे वो गोवर्धन लीला हो या कोई कुछ भी हो जाए, कोई भी लीला हो, जैसे अग्नि लग गई, कभी अचानक अग्नि लग जाती है, जंगल में आग लग गई तो कृष्ण बचाते हैं उसे। कोई राक्षस आ गया, बकासुर, अगासुर, कोई भी राक्षस आता है तो कौन बचाता है? कृष्ण बचाते हैं। तो सब लोग जो ब्रज के लोग थे, पंचायत थी, उन्होंने भी ये कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, राधा रानी को जाना चाहिए पकाने के लिए वहाँ पर, क्योंकि कृष्ण की आयु लंबी होनी चाहिए। उनको तो ब्रजवासी को ही नहीं पता कृष्ण भगवान है, वो समझते हैं कि ये बहुत ही अद्भुत बालक है, बहुत प्रिय है उनको, बहुत प्यारा है, तो ये सोचते हैं वो। तो अब राधा रानी का विवाह हो जाता है, किसके साथ होता है? अभिमन्यु के साथ शादी हो जाती है। वो वाला अभिमन्यु नहीं जो अर्जुन के पुत्र है, वो नहीं, ये अलग अभिमन्यु है। तो उनसे विवाह हो जाता है। तो लेकिन क्या होता है कि अब उनकी सास और ननद भी है, तो सास जटिला और कुटिला, जटिला और कुटिला, कुटिल है वो लोग, जटिल भी है, जटिल भी और कुटिल भी है, जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, जटिला कुटिला। और वो चाहते नहीं है कि राधा रानी जाए, नंद भवन में जाए और कृष्ण के लिए पकाए। तो एक दिन ऐसे कुटिला जटिला बैठी होती है, ऐसे सोच रही होती है, तो उनकी बेटी कुटिला आती है, बोलती माँ तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? तो कुटिला कहती है, तो जटिला कहती है कि मैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता राधा रानी जाती है रोज रोज, हमारे घर की बहू नंद भवन में जाए रोज रोज पकाने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ना चाहती हूँ कि मना कर दूँ। तो कहती है अच्छा, तो लेकिन यशोदा मैया मान जाएगी क्या? बोलते हाँ मानेगी नहीं, क्योंकि वो चाहती है कि उनके बेटे को राधा रानी के हाथ का मिले। तो कहती है कि फिर क्या करें, इसका क्या समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि पंचायत ने भी यही कहा है कि राधा रानी वहाँ जाए, अगर हम मना करते हैं पंचायत हमें डांटेगी, तो बिल्कुल राधा रानी को जाना ही पड़ेगा वहाँ पर। तो कहते हैं ऐसा करते टिफिन सिस्टम शुरू कर देते हैं, टिफिन घर से बनाएंगे, राधा रानी घर से बना ले और बना के भेज देंगे, वहाँ पे जाके दे आएंगे। कहते हाँ ये आइडिया बड़ा अच्छा, पसंद आ जाता है, चलो यही करते हैं। अब अगले दिन जाते हैं, अब क्या होता है, राधा रानी जाती नहीं है, वहाँ पर पकाती हैं और पैक करके
सारा खाना जो होता है वो कृष्ण के पास भिजवा देते हैं लोग, जटला पुटला अपना जाके दे आती हैं। अब राधा कृष्ण मिल नहीं रहे आपस में, राधा रानी जब वहाँ पकाने के लिए जाती हैं तो वहाँ पे राधा कृष्ण का मिलन भी तो होता है। अब एक बात यहाँ बताना चाहूँगी कि बाहर के जो लोग हैं वो राधा कृष्ण की लीलाओं को ऐसे समझते थे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। वो बहुत ही संसार की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, वो एक ही है। लेकिन एक बार ऐसा बताती हूँ कैसे प्रकट हुई राधा रानी। एक दिन कृष्ण ऐसे बैठे होते हैं गोलोक में और कहते हैं कि मैं मुझे ना अब अपनी लीलाओं को किसी अलग ढंग से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि और आनंद आए और ज़्यादा आनंद आए। तो क्या करते हैं अपने लेफ्ट साइड से अपनी एनर्जी जो कि इंटरनल पोटेंसी है उनको प्रकट करते हैं, राधा रानी को प्रकट करते हैं। कि तभी राधा रानी हमेशा देखो कृष्ण के इधर होती है ना, कभी राइट साइड पे नहीं होती ना, कहाँ होती है लेफ्ट साइड पे। तो राधा रानी को प्रकट करते हैं। तो राधा रानी कृष्ण के शरीर से ही निकली है। तो क्योंकि बाहर के लोग शास्त्र पढ़ते हैं उन्हें पता ही नहीं है, तो वो लोग यही मानते हैं कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना ऐसे हैं, वो भी इससे साधारण होते हैं, ऐसे डेट देते हैं जैसे मतलब कि शादी भी होगी फिर भी मिलते हैं ऐसा करते हैं ना, तो बुरा मानते हैं। लेकिन नहीं, हमारी शुद्धिकरण होता है जब राधा कृष्ण की लीलाओं को हम सुनते हैं। लेकिन गलत पर्सपेक्टिव से सुनेंगे तो हमारा पतन होगा। तो इससे ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे इसे। तो क्या होता है, एक बार क्या होता है, राधा रानी अब ये मिल नहीं रहे हैं, अब कृष्ण बहुत परेशान है, राधा रानी भी परेशान है कि मैं कृष्ण से मिल नहीं पा रही हूँ। और राधा को पता है कि कृष्ण मुझसे नहीं मिलेंगे तो परेशान होगा, बहुत दुखी होंगे कौन। तो राधा रानी कृष्ण की सेवा करना चाहती है, तो इसलिए वो सोचती है कि कुछ युक्ति की जाए। तो प्लानिंग होती है सारी, है ना। इसमें पौर्णमासी जो है, पौर्णमासी भी क्या करती है, वो राधा कृष्ण को मिलाती है, उनकी यही सर्विस है। ललिता सखी, राधा रानी, विशाखा, सबकी इच्छा क्या होती है कि राधा कृष्ण को मिलाया जाए आपस में। तो पौर्णमासी को भी साथ में प्लानिंग में ले लेते हैं लोग। तो अभी क्या करते हैं, राधा रानी जो है वो एक्टिंग करती है वहाँ पर, मतलब कृष्ण भवन के पास सामने जाती है और एक्टिंग करती है, जाके बेहोश हो गई हो जैसे उसको। तो सांप ने क्या हुआ क्या हुआ, राधा रानी बेहोश हो गई, हल्ला मचाता है, क्या हो क्या क्या कि नहीं वहाँ पर निकल अपने घर के पास, हाँ घर के पास, तो जटला पिता गया ना। तो राधा रानी अपने घर के बाहर ही मतलब वो बेहोश जाती है, तो सब हल्ला मचाता है, क्या हो गया क्या हो गया। फिर राधा रानी बेहोश हो गई, फिर उनको उठा के अंदर लाते, कहते क्या हुआ, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया उसको। तो जटला कुत्ता तो परेशान है क्योंकि वो तो मर जाएगी, अब क्या हो, उसको सांप ने काट लिया, अरे कोई उसको बुला कर लाओ, वैद्य को बुला कर लाओ। तो राधा रानी जो है ना अब बेहोशी पे ही कहती है, कोई भी ना पुरुष वैद्य नहीं आएगा, मतलब बेहोश भी है और क्या बोलती है, पुरुष वैद्य नहीं आएगा, महिला वैद्य आएगी, महिला वैद्य। महिला वैद्य कहाँ से होते उस जमाने में, तो फिर दोबारा बेहोश आती है, तो पुरुष वैद्य नहीं आएगा, दोबारा बेहोश आती है। अब कहते हैं कहाँ से लाए, तो पौर्णमासी आ जाती है, वो प्लानिंग में होती शामिल। तो कह रही है अरे वो जो है ना साथ में कांची से आई है, कांची से, है ना, वो एक गोपी का नाम बताती है कि वो आई है और वो वैद्य है, उसको वैद्य का सारा काम आता है, उसको बुला के लाते हैं। कहते हैं अच्छा जाओ जाओ बुला के लाओ। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, बोलते कृष्ण को बना देते क्या, वही वाली गोपी, और वो आई नहीं होती कांची से। कहते तुम्हें कैसे पता, जटला कहती है हाँ मुझे पता वो कांची से आई है, कांची से वो आई नहीं होती, झूठ मूठ बोलते हैं। और कृष्ण को ना पूरा उनका रूप रंग सारा इतने लंबा लंबा घूंघट निकाल देते हैं और कृष्ण को बना देते हैं, वो गोपी बना देते हैं, अब वो बन के आ जाते हैं। लेकिन कृष्ण का आई का मेकअप, कृष्ण की आईज बहुत ब्यूटीफुल है, कोई देखेगा तो पहचान लेगा कृष्ण है। तो कृष्ण की आईज का मेकअप भी करते हैं ताकि वो ना छुप जाए हम लोग की। तो आ जाते हैं कृष्ण वहाँ पर बड़े स्टाइल से, बड़े मतलब एक्टिंग करते हुए आ जाते हैं, बड़े स्टाइल से आते हैं। तो अब जटला पिटला ने उनका पैर छुए, पैर नहीं छूना, लोग पाप करते हैं और पैर हम लोग पाप चढ़ता है हमारे, पैर नहीं छूना, पाप करके लोग आते हैं और हमारे पे सारे पाप चढ़ा देते हैं, साइड बड़े स्टाइल से। कहाँ है तुम्हारी वो बताओ कहाँ है, तो वो देखो है उस कमरे में। अच्छा कृष्ण आते हैं, अब कृष्ण सोचते क्या करो, सब देख रहे हैं, घूर के सब देख रहे होते हैं कि अब कुछ जादू होगा और कृष्ण जो है उनको ठीक कर देंगे राधा रानी को। राधा को पता चल जाता है कृष्ण आ गए, उनको स्मेल कर लेते हैं। तो कृष्ण को कोई मंत्र तो आता नहीं होता, वो क्या करे, उनको तो बस माखन मिश्री खाना आता होता उस समय, तो वो अभी कुछ आता नहीं होता। तो वो सोचते क्या करूँ, कह रहे क्या है कि मेरे को ना ध्यान लगाना पड़ेगा मंत्र पढ़ने के लिए। तुम सब घूर के देख रहे हो, मेरे से ठीक से हो नहीं रहा मंत्र, तुम सारे बाहर निकलो। सबको बाहर निकाल देते और कहते दरवाजा बंद कर, कहते मेरे को 3 घंटा लगेगा, 3 घंटे से पहले अगर कोई आया तो दोबारा से मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, कोई नहीं आएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर नहीं गया तो मैं चली। नहीं आप करो आप करो। तो फिर क्या कृष्ण दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब राधा कृष्ण चलते हैं, खूब बातें करती है, खूब एंजॉय करते हैं और आपस में। वो तो बस इतने दिन से मिले नहीं होते,
तो वो तो खूब बातें करते कहते बड़ा बेवकूफ बनाया उन्होंने, अच्छा होता तो खूब अच्छा हंसते रहते हैं। 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे के बाद उनको आवाज़ आती है कृष्ण को कि सीढ़ी चढ़ के जटला सारे लोग आ रहे हैं ऊपर दरवाजे की तरफ। तो कृष्ण कान लगा के सुनते हाँ ये आ रहे, कहते हैं अब एक्टिंग और एक्टिंग शुरू करती है, हे सांप तूने क्यों काटा इसको, चला यहाँ से। तो फिर खुद ही कृष्ण सांप बन के बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा जब तक राधा रानी जो है कृष्ण को किले पकाने जाएगी नहीं। तो कहते हैं क्यों नहीं जाओगे, कहते हैं मैं चाहता हूँ जटला की जो बहू मर जाए। सांप की आवाज़ में बोलते हैं, मतलब दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, कृष्णा अपनी एक्टिंग तो कर रहे हैं साथ में सांप की एक्टिंग भी कर रहे हैं, मतलब वो उस जो गोपी बनी है उसकी एक्टिंग। हे सांप तू जा क्यों नहीं यहाँ से कहते मैं चाहता हूँ कि राधा रानी मर जाए। क्यों मर जाए, राधा रानी मर जाएगी तो फिर जो अभिमन्यु है ना वो खा नहीं पाएगा उनके हाथ का, तो उसकी आयु छोटी हो जाएगी तो मर जाएगी, तो जटला को बड़ा कष्ट होगा। मैं तो चाहता हूँ जटला को कष्ट हो क्योंकि उसने बंद किया राधा रानी के दर, तो जटला मार जाएगी। नहीं मैं नहीं रोकूंगी यही चाहते हैं, प्लानिंग तो यही थी। जटला कहती नहीं मैं नहीं रोकूंगी, आज से मैं नहीं रोकूंगी, कहते क्योंकि वो कृष्ण के बारे में बहुत गलत बोलती है, मैं चाहता हूँ कि ये मर जाए। सांप की आवाज़ में बोलते हैं। तो कृष्ण बहुत बड़ी एक्टिंग कर रहे थे, बड़ी जटा को पता ही चलता कि कौन है अंदर, तो आवाज़ मतलब दोनों की एक्टिंग करते हैं, एक बार सांप बन जाते हैं एक बार वो वाली गोपी बन जाते हैं। तो चल रहा अंदर कन्वर्सेशन चार तो सुनाने के लिए उनको बोलते हैं जोरों से। तो जटला बाहर से कहती है नहीं मुझे माफ कर दो, मैं कृष्ण के लिए कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी बहू जाएगी खाना बनाने जाए उसकी। तो मतलब यही तो परमिशन चाहिए होती है, दोनों बड़े कुछ हाथ मिलाते हैं, राधा के साथ मिलाते यार युक्ति काम प्लानिंग बहुत बढ़िया काम हुई। बस फिर दरवाजा खोलते हैं, देखते राधा रानी बिल्कुल खुश है। फिर वो आती है अरे आप पैर नहीं छूना, बड़े हम ब्राह्मण परिवार से होती है वो जो होती है गोपी, ब्राह्मण परिवार से है, पैर नहीं छूना, सारे पाप करके आ जाते हैं हमारे बड़े स्टाइल से वो। अब जब भी तकलीफ हो मुझे बुला लेना, आते रहेंगे जब तकलीफ हो। कृष्ण चाहते बाहर आ रहे राधा रानी से मिले, तो इतना ट्रिकी होता है ये, और सब इतना हंसते हैं, गोपियाँ अंदर ही अंदर हंसती है, कितना एंजॉय करते हैं, जटला की खूब आर्ट लगाते हैं इस तरह से, इसे ट्रिक करते हैं। तो ये लीलाएं ऐसी क्यों होती हैं, ये लीलाएं होती है आनंद देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, और कृष्ण को भी आनंद आता है इसमें, बहुत इस तरह की लीला होती है तो कृष्ण को बहुत मजा आता है, राधा रानी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीलाएं सुनने से हमारा हृदय पवित्र होता है। इस तरह की लीलाएं ब्रज में बहुत होती है इस तरह की। तो एक बार ऐसा होता है कि राधा रानी ना अपने जो है ना मोती की माला बना, दिवाली आने वाली होती है तो सब लोग मोती की माला बना रहे थे, हम सुंदर मालाएं पहनेंगे, सब सखियाँ जो होती है बैठ के माला बना रही होती हैं। तो कृष्ण जो है और बलराम, कृष्ण अपने सखाओं के साथ आते हैं, बलराम भी आते हैं, सखा आते हैं उनके, मधुमंगल सुबल सारे वो आते हैं, और उनके पास गाय भी होती हैं उनकी, तो उनके साथ आते हैं, फिर वापस आ जाता फ्री होके आ जाता। तो उनके जो ग्वालपाल सखा होती हैं और साथ में गाय भी होती है, तो गाय का नाम होता है हंसी, कृष्ण की जो गाय होती है नाम हंसी होती है। तो कृष्ण आते हैं राधा रानी के पास, कहते हैं राधे राधे तुम इतनी सुंदर माला बना रही हो, थोड़ी सी मोती हमें भी दे दो, हम भी बनाएंगे अपनी गाय के लिए। तो राधा रानी सखियाँ इतनी जोर से हंसते हैं, अरे इतने सुंदर मोती तुम्हारी गायों के लिए, हाँ नहीं हमारे पास कोई मोती नहीं है, जाओ यहाँ से। तो कृष्ण को बड़ी इंसल्टिंग लगता है, बड़ा इंसल्ट लगता है, ये वाली लीला अपनी की भी हुई है। एक बार हमारी जो बच्ची है ना हमारी क्लास की गर्ल्स, उसमें निम्रा देव की, भाग्यश्री, सब बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे, एक बार मैंने कराया था एक ड्रामा से। ये मोती लीला कहते हैं इसको। रघुनाथ गोस्वामी ने लिखी है, मुक्त चरिता में लिखी है, अपनी ग्रंथ है मुक्त चरिता, उसमें लिखी है रघुनाथ गोस्वामी ने। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है मत दो, फिर यशोदा मैया के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैया मुझे थोड़े मोती दे दो। तो मैया कहती क्या करोगे तुम मोती का? मैं मोती उगाऊंगा, मोती की खेती करूंगा। मैया कहते तुम पागल हो गए क्या, मोती की खेती होती है, मोती तो वहाँ नहीं होते हैं बेटा, वो तो सीप में होते हैं, समुद्र में होते हैं। नहीं मैया तुम थोड़े मोती दे दो। अब मैया दे देती है। अब मधुमंगल सुबल सखा सारे जो मिलके और क्या करते हैं, खेती करते हैं, मोती डाल देते हैं सारे खेत उसमें, और दूध से दही से माखन से डाल देते हैं, दूध माखन सब माखन लेकर आते हैं उसमें डालते हैं सब कुछ, और इस तरह से खेती करते हैं। और उनकी थोड़े दिनों में मतलब भगवान तो कहीं से भी चाहे, कान से चाहे तो कान से मोती प्रकट हो जाए, सिर में से चाहे तो सिर में मोती प्रकट हो जाए, कहीं से प्रकट करा सकते हैं, भगवान की क्या बात है। तो मोती बड़े बड़े पौधे आ जाते हैं, उनमें से इतनी सुंदर मोती, उनमें से इतनी खुशबू आ रही होती है, गोपियाँ जैसे देखती हैं वो तो पागल करती है, सोचती है इतने सुंदर मोती, हमारे मोती तो फीके लड़ गए, तो बड़ी गलती करती है हमने ना। तो कृष्ण अपने बड़े अच्छे से मोती की माला बनाते हैं और अपनी गैया को पहनाते हैं, खुद ही पहनते हैं।
अब वो चिढ़ती हैं, सारी सखियाँ सब चिढ़ती हैं, अरे हमारे तो मोती, कहती है कृष्णा हमें थोड़े मोती दे दो। कृष्णा कहते तुमने हमें दिया थे कि एक भी मोती नहीं मिलेगा, कहते मैं सारे मोती समुद्र में फेंक दूंगा पर तुम्हें एक भी मोती नहीं दूंगा। कृष्ण भी आ जाता है सर, ये तो लीला होती है, नोक झोंक होती है ना इनकी आपस में, उसमें तो आनंद आता है। तो फिर गोपियाँ कहती हैं कोई बात नहीं, हमारे पास जो होते हैं वही उगा देते हैं, जो उनके पास मोती होते हैं जो भी वो वही डाल देते हैं खेतों में, और खूब उसमें दूध कृष्ण की नकल मारते हैं ना, उसको दही माखन डालते हैं और थोड़ी में बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं। तो बड़ी खुश हो जाती है कि हमारे पौधे निकल आए, हमारे पौधे निकल आए, लेकिन उनमें से क्या निकलते हैं, कांटे, मोती एक भी नहीं निकलता। अब कृष्ण खूब मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हमसे ले लो मोती आ जा। फिर वो फिर होती है बेचारी, कहती है कृष्णा हम पे दया करो, कुछ मोती हमें भी दे दो। फिर भगवान कहते हैं ठीक है चलो ठीक है दिया, फिर दान कहते हैं अच्छा तुम भी क्या याद करोगे किस दान मेरे से पाला पड़ा है, ले लो मोती ले लो, फिर उनको भी दे देते हैं। इस तरह से सब खूब अच्छे से दिवाली मनाते हैं। तो कृष्ण खूब तंग भी करते हैं है ना, तंग भी करते हैं, दे भी देते हैं। तो इस तरह से कई लीलाओं के द्वारा भगवान आनंद देते हैं, अपने भक्तों को आनंद देते हैं। तो इस तरह से राधा रानी बहुत मर्सीफुल है, बहुत उनकी बहुत लीलाएं हैं, अनगिनत लीलाएं हैं। तो राधा रानी किसी को ना मतलब दुखी नहीं दे सकती है, कभी किसी को दुखी, मतलब सबको सुख देना चाहती है राधा रानी। तो और भी कई लीलाएं हैं, एक नहीं है बहुत सारी हैं। तो अगर मैं ऐसे लेने लग जाऊँगी तो अंत नहीं है उसका। तो हम कुछ फिलोसफिकल भी पूछेंगे, फिलोसफिकली कुछ कि जब ये हम लोग जो जैसे कहते हैं ना, जो कृष्ण के सिर्फ कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें काष्णे कहते हैं, और हम लोग खाली कृष्ण के भक्त नहीं है, हम किसके भक्त हैं, हम राधा रानी के भक्त हैं, इसलिए गौड़िया कहते हैं। जो राधा की भक्ति करते हैं वो गौड़िया कहते हैं। अगर मान लो कोई कृष्ण को ही मानता है और राधा को नहीं मानता है तो उसको गौड़िया भक्त नहीं कह सकते। हम सब क्या है गौड़िया भक्त है, क्योंकि गौड़ देश महाप्रभु है ना, गौड़ देश में कौन प्रकट हुए, महाप्रभु। तो जब राधा कृष्ण एक हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। तो राधा कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ही अन्य। जब लीला करनी होती तो अलग भी हो जाते हैं, रास करना होता है अलग अलग हो जाते हैं, और जब मिल जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, राधा रानी का रंग लेकर आते हैं, राधा रानी का हृदय लेकर आते हैं। तो जब कृष्ण गोरे हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो राधा रानी का महाभाव दिखाते हैं। असल में उनका भी एक रीज़न है चैतन्य महाप्रभु के आने का, उसका भी कारण है। कारण ये है कि कृष्ण देखते कि राधा रानी को मेरे में देख के बहुत आनंद आता है, मेरे में ऐसी क्या माधुरी है भाई, मेरे में ऐसा क्या चीज़ है, मतलब मुझे देख के बड़ी खुश हो जाती हैं, इतनी मतलब उनको आनंद मिलता है, मुझे तो नहीं आनंद मिलता है इतना अपने आप को देखकर, लेकिन राधा को ऐसा क्या आनंद मिलता है। वो समझने के लिए राधा का हृदय चाहिए, कृष्ण का हृदय तो नहीं चाहिए हम। तो वो क्या करते हैं, राधा का हृदय ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, और राधा का रंग भी ले लेते हैं, तो गौर वर्ण के हो जाते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को देखकर कई बार मतलब जैसे जगन्नाथ को देखने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो राधा रानी के भाव भी करते हैं। वो राधा रानी है, मतलब चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा रानी है, हृदय उनका क्या है, राधा का है। कृष्ण भाव लेकिन राधा का भाव लेकर आए हैं। तो कभी बेहोश हो जाते हैं ना, कभी उनके हाथ लंबे हो जाते हैं, वो सारे महाभाव दिखाते हैं। तो राधा रानी में महाभाव है, वो महाभाव सिर्फ चैतन्य महाप्रभु में दिखता है और राधा रानी में दिखता है, किसी और गोपी में नहीं दिखता है। तो वो महाभाव स्वरूप है। महाभाव होता है कि मतलब अपनी कौशल से खत्म हो जाती है। माधुर्य प्रेम का इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि अपनी सुध-बुध में नहीं रहती है। तो जब भी जगन्नाथ की रथ यात्रा जाती है, तो जब चैतन्य महाप्रभु सामने नहीं होते, पीछे चले जाते हैं, रथ के पीछे जाते हैं, तो रथ रुक जाएगा। कृष्ण को भी राधा रानी के दर्शन करते हैं। जगन्नाथ कौन है, कृष्ण है, और राधा रानी कौन है, महाप्रभु। तो महाप्रभु जब पीछे चले आएंगे रथ के पीछे, रथ चलेगा, रुक जाएगा। जब वो आएंगे सामने, महाप्रभु सामने आके नृत्य करेंगे तो रथ चल पड़ेगा। तो यही है दोनों का इस तरह से। और दोनों का जो मिलन है, जैसे महाराज, आपने महाराज के बारे में सुना होगा, तो गोपियों की सबकी इच्छा थी कि कृष्ण है ना उनके साथ भी नृत्य करें ना, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान अपना विस्तार करते हैं ना, जितनी गोपियाँ होती हैं उतने ही कृष्ण बन जाते हैं, है ना। वैसे तो भगवान की रानियाँ भी इतनी सारी 16, वो तो बाद में करते लीला ना, रास तो वृंदावन में किया भगवान ने, उसके बाद में द्वारका जाते हैं ना, द्वारका जाते हैं तो वहाँ भी विस्तार करते हैं। वहाँ कितना विस्तार करते हैं, 16,108। भगवान की कितनी रानी है, 16,108। और हर रानी से 10-10 पुत्र है। हर रानी से कितने पुत्र है, 10-10 पुत्र है, और हर रानी से एक पुत्री भी है। तो 16,108 बेटियां भी हैं भगवान की। ऐसे नहीं कि खाली पुत्री है,
108 पुत्रियाँ भी होंगी भगवान की, तो इतना बड़ा परिवार है उनका, सोचिए कोई हिसाब किताब रख सकता है। और हमें मतलब कोई औरत उसको तो नाम ही ना पता रानी का, तो भगवान तो अपना विस्तार करके उनके साथ रमन करते हैं, डेली उनके साथ होते विहार करते हैं वो अपने घर में। एक बार नारद जी आते हैं वहाँ पे द्वारका में आते हैं कि देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो नारद जी जब आते हैं तो क्या देखते हैं, कृष्ण हर घर में है, हर घर में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कभी अपने पुत्रों को खिला रहे हैं, कभी रानी के साथ बैठे हंस रहे हैं, अन्य कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब हर घर में अलग अलग लीला चल रही है। तो हैरान हो जाते देखकर कि इतना ऐसा कोई विस्तार ही नहीं कर सकता अपना। 16,108 में अपना उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया ना, एक्सपैंड कर लिया। एक बार मैं ऐसे मंदिर से आ रही थी तो तब शुरू में जब आए थे ना हमारे घर में ये आरओ सिस्टम वाला, भी बहुत हमने तपस्या की हुई है यहाँ पर मंदिर के पास जब आए थे, तो आरओ सिस्टम भी नहीं था हमारे पास। मंदिर से पानी लेकर आया करते थे, एक जग होता था, उस जग में मंदिर से पानी भरती थी और मैं लेकर आती थी। और घर में हम लोग प्रसाद तो नहीं बनाते, टिफिन लेकर आते थे, टेम्पल से टिफिन मिलता था तो टिफिन लेकर आती थी। तो और इधर से माला का झोला बैग भी होता था मेरे पास, माला बनाने जाती थी उसका बैग भी होता था। तो जब मैं आती थी तो मेरे एक हाथ में टिफिन, एक हाथ में पानी का जग, और गद्दे में क्या होता था, माला बनाने का झोला। तो मैं पूरी लदी होती थी, बताया ऐसे करके आ रही होती थी। तो एक प्रभु जी आए थे, जैसे मुझे बोलते हैं माता जी आपको 4-4 हाथ दे भगवान, 4 आशीर्वाद दे रहे हैं कि 2 हाथ कब पड़ रहे थे, मतलब कि 2 हाथ उनको लग रहा था इतना सामान कैरी किया, खुली की तरह आती थी मैं भी, और मतलब हैवी होता था ऐसा नहीं, लेकिन मैं खुद ही लेकर आती थी और बहुत मेहनत करनी पड़ी। तब यंग भी थी मैं बहुत, जब मैं आई थी तो 30 साल की शायद 92 में आई थी, 32 ईयर्स की थी तब मैं उस समय, तो यंग भी थी, अब से आधी उम्र की थी, तो कोई मुश्किल नहीं थी उस समय उठाना, कैरी कर लेती थी मैं। तो पीछे से आया था, मतलब हम तो अपना एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते, एक एक्सपेंशन कर सकते, चलो एक जग उठा के ले जाता है, एक टिफिन उठा के ले जाता है, एक पैकेट उठा देता। तो भगवान तो 16,108 विस्तार कर देते और आशीर्वाद क्या मिला मुझे कि आपको भगवान ज़्यादा हार देता, ज़्यादा समझ। जैसे वो कहते हैं ना, रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमारे कितने कान हो, हमारे हजारों करोड़ों कान हो, जब भगवान की कथा सुन सके और जब ये नाम हम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेते हैं, तो हमारी इच्छा इतना अमृत हो जाता है, 2 शब्दों में इतना अमृत है कि हमारी इच्छा होती है कि हमारे करोड़ों मुख हो, मुहावली होती है। तो इस तरह से इच्छा होती है कि हमारे इतने मुख हो के सब मुखों से क्या करें, नाम लें। तो अनंत शेष क्या कर रहे हैं, अनंत शेष के ऐसे हजारों मुख हैं। आपको पता ना अनंत शेष जो बलराम जी है वो पृथ्वी का भाट होते हैं, पृथ्वी के ऊपर खड़ी है उनके मन के ऊपर। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि मुझे कितनी देर तक धारण करना पड़ेगा पृथ्वी को। तो भगवान कह रहे जब तक मेरी महिमा का गान जो है वो खत्म नहीं होगा। अब भगवान की महिमा का गान तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो तो करते रहते हैं। अनंत शेष अनंत मुख है उनके और उनसे भगवान का अनंत गान करते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह धारण करके रखेंगे हमेशा के लिए, परमानेंट हो गया। आज भंडारी को नहीं जा रही है वहाँ से रहे। तो कोई प्रश्न आपका इसके राधा रानी से रिलेटेड कोई प्रश्न है आपका, कोई कि कोई ऐसा तत्व एक्चुअली, हाँ एक मैं बता देती हूँ। प्रश्न लोग पूछते हैं कि राधा रानी के बारे में भागवत में वर्णन क्यों नहीं है, भागवत में वर्णन नहीं है, बड़ा गुप्त करके लिखा है। आराधा करके एक बार आया सर, आराधा करके एक गुप्त सा है, एक श्लोक है, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये था इसका जवाब कि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम नहीं लेते, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्त है। अगर वो राधा रानी का नाम लेते तो उन्होंने कथा करनी थी 1 हफ्ते की, तो वो ट्रायल से चले जाते, भाव में चले जाते, तो वो कथा नहीं कर पाते। और परीक्षित महाराज के पास कितना समय था, सिर्फ एक हफ्ते का समय, क्योंकि तो मृत्यु होने वाली थी। उनको किसको सुना रहे, जो मरणासन है उनकी मृत्यु होने वाली है, उनको वो सुनाने का था। और अगर उन्होंने राधा का नाम ले लिया तो राधा के तो तोते हैं, वो शुभ कौन है, राधा रानी के तोते हैं, वो माँ भाव में वो भी। तो अगर वो भाव में आ गए तो कथा बीच में रह जाएगी और परीक्षित महाराज की मृत्यु हो जाएगी। तो उनको तो सुनानी है ना कथा, जब तक नॉन स्टॉप कथा सुनानी है, दिन रात सुना रहे हैं उनको। तो इसलिए राधा का नाम क्लियरली नहीं लेते हैं वो कभी भी। राधा करके एक बार बस हल्का सा लिया उन्होंने, वो भी गुप्त रूप से लिया, अलग से नहीं लिया। बस एक जो गोपी है जैसे करके बोलते हैं बस उसमें, तो इसलिए राधा का नाम भागवत में नहीं आता है। एक भक्ति पुरुषोत्तम महाराज है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका पुस्तक का नाम है राधा रानी नाम है उस पुस्तक का। उसमें बहुत लीलाएं हैं राधा रानी के, राधा कृष्ण की बहुत लीलाएं हैं। तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें एक लीला पढ़ी थी, वो बहुत अच्छी लगी थी मेरे को, इंटरेस्टिंग थी लीला। कि उसमें क्या होता है कि
एक गुरु है, गुरु जी क्या होते हैं वो ना ऐसे मतलब भाव में ऐसे समाधि में चले जाते हैं। अब सबको समझ में नहीं आता कि क्या करें, 3 दिन भी जाते हैं, 3 दिन तक ऐसे ऐसे बैठे हैं। अब मृत्यु भी नहीं हुई है, सांस भी आ रही है, और वो मतलब तो संस्कार भी नहीं कर सकते, संस्कार भी नहीं कर सकते उनका, तो करे तो क्या करें। और उनका एक शिष्य होता है, ये मेरे को नाम दोनों पे बोल रहे हैं, तुम्हें याद है? बलदेव घोष है ईश्वर चक्रवर्ती बलदेव चंद्र, तो जो वहाँ बैठे होते हैं वो कौन से होते हैं? बलदेव विद्याभूषण, ईश्वर चक्रवर्ती। अच्छा, लेकिन उनका उनका रूप भी है ना, वो भी है विनोद मंजरी और रत्नावली, चंपक मंजरी होती है, मंजरी होती है, ये मंजरी होती है। मैं ऐसे ही डायरेक्ट बता देती हूँ। तो क्या होता है कि वो जो उनके शिष्य होते हैं ना, तो उनको पता लग जाता है कुछ हुआ है गुरु जी के साथ, तो वो सब याद कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं ना कि शिष्य, वो बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, और इतने में वो शिष्य आ जाते हैं, वो गुरु जी को देखते हैं इस हालत में, कह रहे कि ऐसा करते हैं, मैं भी जाता हूँ ट्रांस में, मैं भी जाता हूँ लीला के अंदर प्रवेश करता हूँ, मैं देख के आता हूँ हुआ क्या है। अब जो शिष्य है वो भी चला जाता है, वो भी समाधि, दोनों बैठे हैं, मतलब एक बैठा और साथ में शिष्य बैठे, दोनों मतलब समाधि में अब चले जाते हैं अंदर, वो भी लीला के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, दोनों की दोनों मंजरियाँ हैं, ये गुरु जी भी और शिष्य भी। जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि राधा रानी के जो नाक की जो लॉक होती है ना, वो खो गई है, बाली होती है, वो खो गई है, और सब गुरु जी वही ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है। अब शिष्य हो गए वो भी, अब उसको भी हेल्प करनी गुरु जी की, वो जाते तो वो ढूंढते, तो उनको एक ना पत्ता होता है, पत्ता उसमें पड़ा होता है, वो मिल जाता है। अब ये क्या करते हैं, शिष्य जो होता है ये गुरु जी को देता है, गुरु जी ललिता सखी को देती है, ललिता सखी राधा रानी को देती है, अब ये मिल जाता है, तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, और अपना चबाया हुआ जो पान होता है वो दे देती है उसको, शिष्य को, मतलब ललिता सखी और ललिता सखी को देती है, फिर वापस पहुँचते वहाँ तक महाप्रसाद पहुँच जाता है। अब ये अपने कपड़े में जो कपड़ा होता है उसे बांध देती हैं, चुन्नी होती है जो बांध देती हैं। अब ये दोनों अपने स्वरूप से वापस निकल के आ जाते हैं, भौतिक संसार में आते हैं। जब वापस आते हैं तो वो जो पान होता है ना, पान जब वो आ जाता है साथ में, वो कपड़े में आ जाता है, और इतनी तेज खुशबू आती है, हम लोग कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या था, मतलब गुरु जी को क्या हुआ था, शिष्य भी कहते कहाँ गए थे, तो सब बताते कि राधा रानी का जो नाक की बाली थी वो मिल नहीं रही थी, तो इसलिए वो शिष्य बोल इतने दिन से 3 दिन से लगा हुआ था ढूंढने में, लेकिन मिल नहीं रहा था, लेकिन शिष्य बड़ा होशियार होता है, ये जाके ढूंढाता है, गुरु जी की हेल्प करके लेके आता है, तो वापस मेरी भौतिक वर्ल्ड में आते हैं, और दोनों के दोनों मतलब दोनों का जो स्वरूप होता है राधा कृष्ण की लीलाओं में, वो मंजरियाँ होती है, दोनों कुछ लीलाओं में होती है, दोनों की तरफ से होती है। वैसे हमारे सारे जितने गोस्वामी है ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब तो मंजरियाँ हैं। रूप गोस्वामी मंजरी तो है, मंजरी होती है जो छोटी छोटी होती है, मतलब सखियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो कुंजों में जा नहीं सकती, अंदर एंटर नहीं कर सकती। मंजरियों का क्या फायदा होता है कि कुंजों में जाती हैं और लीलाओं में हेल्प भी करती है। ये राधा कृष्ण जब होते तो लगता नहीं प्रॉब्लम, बच्चियाँ जैसे बच्चे हो आस पास तो कोई प्रभाव ना रहता है, बड़ा कोई प्रभाव करता है, कोई बच्चे का क्या हो तो समझ ही नहीं आए कुछ फिर कर क्या रहे हैं, तो वो लोग परवाह नहीं करते। कुंजों में सिर्फ यही मंजरियाँ अलाउड होती हैं, तो ये इंटरनली सेवा भी करती है, कुछ समाज चाहिए, कुछ लेना है देना है तो करती हैं, सेवा करती रहती हैं। तो रूप मंजरी, लवंग मंजरी, सारी मंजरी, उनको सती मंजरी, सारे जितने गोस्वामी है ना, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये सारे के सारे क्या है, ये जो गोस्वामी मंजरियाँ हैं, मतलब भगवान की लीलाओं के अंदर प्रवेश करते हैं लोग। ये बहुत कुछ बातें बता रही है, बहुत ही कोई बताएगा नहीं तो ज़्यादा, ये सारी जो बातें बता रही है बहुत ही गुह्य बातें, गुह्य टॉपिक है ये, बट क्योंकि राधाष्टमी आने वाली है इसलिए आपको बताना जरूरी है। हरे कृष्णा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें तो आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके और वो भी कृष्ण भक्ति का आनंद ले सके। आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइनिंग के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप हमसे कनेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट कीजिए। हरे कृष्णा।